हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। वैसे तो राधा ससुराल में सबसे बड़ी थी, पर एक एक कर उसकी 2 देवरानियां और आती जाती है और वो बन जाती है सबसे बड़ी बहू। अरे राधा, तू तो सबसे बड़ी बहू है घर की। अगर तू ही सर पर पल्ला नहीं रखेगी तो बाकी की 2 भी यही करेंगी ना। अब जी माँ जी, मैं आगे से ख्याल रखूंगी। राधा अब सर पर पल्ला कर घर का सारा काम किया करती थी। एक दिन फिर सासू से कहती है, राधा, कल पूरा परिवार कुलदेवी के मंदिर पूजा करने के लिए जाएगा। तू बड़ी बहू है, अच्छे से सारे पकवान खुद बनाकर समय से तैयार हो जाना। पूजा पर भी तुझे ही बैठना है, तो कल जरा जल्दी उठ जाना। अगले दिन अंधेरे में उठ राधा पूरा काम कर समय पर तैयार होकर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ सास आ जाती है। अरे राधा, बाकी के सारे लोग कहाँ हैं? अब पता नहीं माँ जी, मैं तो सारे काम निपटा कर तैयार हो गई हूँ। तभी वहाँ राधा का पति आ जाता है। माँ, राधा 4 बजे से उठी है, चलो जल्दी से पूजा करके आते हैं, फिर वो थोड़ा आराम कर लेगी। अरे वाह, जोरू का गुलाम। अरे ये दिख रहा है कि 4 बजे से उठी है, ये नहीं दिख रहा कि अकेली खड़ी है। 2 बहुएं और है, उन्हें कौन तैयार करवाएगा? बड़ी बहू है, घर की कोई जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। तभी वहाँ बीच वाली बहू आ जाती है। अरे बेटा, तो तैयार नहीं हुई? कुलदेवी के मंदिर जाना है ना? अरे माँ जी, बताया था राधा भाभी ने कल, लेकिन मेरे सर में ना दर्द है। रात फिल्म देखकर थक गए थे। एक काम करिए, आप लोग चले जाएं, मैं नहीं आ पाऊंगी। और हाँ राधा भाभी, किचन में कुछ खाने को तो है ना? ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही सास का पारा 7वें आसमान में चला जाता है। देखा देखा, अरे कौवे की तरह काव काव करके चली गई, और इसकी जिम्मेदार है ये। फिर वो राधा की तरफ देखकर कहती है, ये राधा खुद तो कोई संस्कार लेकर नहीं आई, मेरे घर को नरक बना रखा है, नरक। ये सुनकर राधा के पति को गुस्सा आ जाता है। माँ, मैं आपकी पूरी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं राधा का भी सम्मान करता हूँ। क्या सारा दिन बड़ी बड़ी करती रहती हैं? आपकी बड़ी बहू अपने घर की सबसे छोटी बेटी थी, ये याद है ना आपको? क्या थी वो मैं नहीं जानती, लेकिन क्या है ये इसे मैं भूलने नहीं दूंगी। ये कहकर सास वहाँ से चली जाती है। राधा बैठकर रोने लगती है कि तभी सबसे छोटी बहू वहाँ आ जाती है। छोटी बहू, जो अपने घर में सबसे बड़ी थी, वो उसे कहती है, दीदी, आप क्यों रो रही हैं? आपने तो हमेशा माँ जी की बात मानी है, हमें बड़ी माँ जैसा प्यार दिया है, लेकिन अब जब बात आपकी सम्मान की है तो हम लोग आपको यूं रोने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो राधा के पति को कुछ कहती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सास, अरे राधा, क्या हो गया? 10 बज गए हैं, कहाँ मर गई? कोई मुझे खाने को देगा? तभी वहाँ मजली बहू भी आ जाती है। ओहो, मुझे भी तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को आज बना नहीं। राधा थोड़ी देर वहाँ नहीं आती है तो सास उसके कमरे में जाती है, जहाँ राधा होती नहीं। अरे मोहन, राधा कहाँ है? आज सुबह से उसका चेहरा नहीं देखा, सो रही है क्या? अरे वो सोती ही रहेगी तो बाकी की 2 भी सोती रहेंगी, फिर तो लो चल पड़ा घर। माँ, घर का बड़ा होने के नाते मैं अपना फर्ज अच्छे से पूरा कर रहा हूँ। राधा भी बड़ी बहू की पूरी जिम्मेदारियाँ उठा रही थी, लेकिन वो अब आपके ताने को लेकर काफी परेशान होकर कहीं चली गई है। अरे जाए मर्जी जहाँ जाना हो, मेरे पास 2 और बहुएं हैं, किसी बात की कमी नहीं है मुझे।
मैंने तो बस संस्कार देने की कोशिश की थी। अरे मजली बहू, जरा खाना खिला, जल्दी से भूख लगी है। माँ जी, मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। आपने हमेशा राधा भाभी से काम कराया, मैं नहीं बना सकती खाना। अरे तू तो राधा के भरोसे ही इस घर में टिकी है। अरे कुछ तो बनाना आता होगा ना। ना अम्मा जी ना, कुछ नहीं। घर में मैं ना सबसे छोटी थी, तो माँ ने कभी काम कराया ही नहीं। अरे छोटी तो राधा भी थी, लेकिन मजाल है कि उसे कोई काम ना आता हो। मैंने तो उसे कुछ नहीं सिखाया, फिर भी पूरा घर कायदे से संभाला था उसने। तभी वहाँ छोटी बहू आ जाती है। माँ जी, अब राधा दीदी की तारीफ करके क्या फायदा? जब तक वो थी आप उन्हें खरी खोटी सुनाती, सब आराम करते और वो सारा दिन काम करती, और वो भी अकेले, क्योंकि वो बड़ी बहू है। अरे बहू बड़ी हो या छोटी हो, इंसान तो इंसान ही होता है ना माँ जी। उसे भी प्रशंसा सुनने का मन करता है। और ससुराल में अगर वो पति की माँ का सुनकर सारा काम करती भी है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसे माँ का दर्जा देती है। माँ की तरह आपने हमेशा उन्हें डांटा, लेकिन क्या कभी माँ की तरह प्यार भी किया? तू सही कह रही है छोटी, लेकिन अब क्या करे? तभी वहाँ राधा आ जाती है। अरे माँ जी, मुझे ना आज सुबह ही कुलदेवी के मंदिर जाना पड़ गया, माफ़ करिए, मैं बताना भूल गई। पिताजी के लिए पूजा थी ना आज। अरे बेटा राधा, यहाँ बेटा मैं तुझसे माफी मांगना चाहती हूँ। बड़ी बड़ी बोलकर मैंने तुझे तो बड़ा कर दिया, लेकिन पूरा घर तेरे सामने छोटा पड़ गया। मुझे माफ कर दे बेटा। और हाँ, आज से घर का सारा काम सब मिलकर करेंगे। मैं क्या करूँ ये मुझे बता देना। हाँ बेटा।